उत्तराखंड प्रदेश का माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी और इस देवभूमि का मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और केंद्र सरकार में मंत्री आपका सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी और प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी और इस राजा विजय सिंह स्मारक कन्या प्रसार समिति का और शहीद समितियों सहित समिति का अध्यक्ष श्री कर्मवीर जी, श्री धर्मपाल सिंह जी और उनका अन्य साथी और इस गांव का और आसपास से आए हुए कुंज बहादुरपुर के और अन्य इलाके से आए हुए सभी नागरिकों का शौर्य और वीरता की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर स्वयं को धन्यवाद मानता हूं। और मैं सभी महानुभाव जिन्होंने अपना प्राण देश के लिए, हम सब के लिए, हमारा आज़ादी के लिए जो उस समय बलिदान दिया, उन सभी को मैं नमन करता हूं और उनका याद दिलाते हुए नया पीढ़ी, नौजवान और भावी पीढ़ी वो सब लोग उनका जीवन से प्रेरणा लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। इसी कारण से मैं स्वयं आज यहाँ आया हूँ। भारत का उपराष्ट्रपति के नाम से काम करता हूँ, फिर भी एक भारतीय नागरिक के रूप में जब मैंने एक कहानी वीर गाथा श्री रमेश जी के द्वारा सुना, मुझे सचमुच में बहुत भावनात्मक भावना से भरे सोच मन में आया। तो मैंने सोचा कभी न कभी जल्द से जल्द इस गांव में जाना है। ऐसा महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया, उनको वहाँ का उन लोगों का परिवार है, उन लोगों से भी मिलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने तय किया। मगर व्यस्तता के कारण से आज ही यहाँ आने का मुझे अवसर मिला है। 1824 में यह स्थान एक समृद्ध गांव था। यहाँ के राजा विजय सिंह जी की रियासत सहारनपुर तथा मेरठ तक फैली थी। वीर कल्याण सिंह उनका सेनाधिपति थे। 1857 के पहले देशवासियों को, वो भी कुछ मात्रा में, कारण क्या है, असली इतिहास अंग्रेजी वालों ने कभी हमको हमारे लिए छपा नहीं और पढ़ने के लिए बच्चों को, हम सबको भी मौका दिया नहीं। कम से कम 1857 के बारे में कुछ लोगों ने पढ़ा है, मगर 1857 के पहले स्वतंत्र संग्राम से भी 3 दशक पहले 1824 तक जब अंग्रेजों ने भारत के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, तब राजा विजय सिंह के नेतृत्व में रियासत वीर के लिए नागरिकों ने यहाँ उस सरकार के खिलाफ, इसको लोग कहते विद्रोह, मेरे ख्याल से विद्रोह सही शब्द नहीं है। रमेश जी कवि भी है, थोड़ा अच्छा शब्द निकाले तो अच्छा होगा। विद्रोह किसके खिलाफ? हमारा आज़ादी के लिए, हमारा स्वयं निर्णय के लिए लोगों ने ब्रिटिश वालों का उनको मुकाबला किया और बलिदान दिया है। और वो भी ये राजा विजय सिंह जी के नेतृत्व में ये रियासत वीर के नागरिकों ने ये जो काम किया है वो सराहनीय है। आज़ादी का घोषणा कर दी उन्होंने, उसी समय आज़ादी का घोषणा कर दी उन्होंने। आसपास के क्षेत्रों गढ़वाल, कुमाऊं, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ से 1000 लोगों का संगठित कर, उस समय 1000 कोई मामूली विषय नहीं है, का संगठित कर सेना तैयार की और मूल गुजारी देना बंद कर दिया ब्रिटिश वालों को। ब्रिटिश सत्ता के चिन्हों को मिटा दिया। क्रांतिकारियों के जेल से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। तहसील खजाना पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने ब्रिटिश खजाना को लूटा और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने कुंजा बहादुरपुर किले पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध में लगभग 40 ब्रिटिश सैनिक मारे और सैकड़ों वीर गुर्जर सैनिकों ने बलिदान दिया है।
I would like to salute the memory of this great sons of this great country, इस महान भावों का मैं सबको जय जयकार करना चाहता हूं। कारण क्या है, उस समय हमारा आज़ादी के लिए इन महान भावों ने अपना प्राण त्याग किया। ब्रिटिश साम्राज्य को मुकाबला करना उस समय में कोई मामूली विषय नहीं है। पूरा साधन, पूरा संपत्ति, पूरा आयुध सब उनके पास था। उसी समय इस इलाका, इस भूमि, इस वीर भूमि और इन महान भावों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया है। और अंग्रेजी वाले, हमको मालूम है जिस तरफ का क्रूर व्यवहार उन्होंने किया है और उन्हें किला पर कब्जा करना और क्रूर कतले आम मचाया उन्होंने। सैकड़ों लोगों को एक ही वृक्ष से लटका कर फांसी दे दी गई। राजा विजय सिंह को और उनके वीर सेनापति कल्याण सिंह जी को मृत शरीर को देहरादून जेल के सामने प्रदर्शित कर उनका शरीर का अपमान किया गया है। भयंकर कांड ब्रिटिश वालों ने अलग अलग जगह पे देश भर में किया है। मित्रों, आज जो हमें मानवाधिकारों का पाठ पढ़ा रही है, उनका इतिहास क्रूर अत्याचारों से भरा पड़ा है। यह विडंबना है कि हमारे इतिहास में कुंज बहादुरपुर जैसे अनेक शौर्य गाथाओं का बुला दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन वीरों के शौर्य के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। कुंज बहादुरपुरा और अन्य इलाका में जो लड़ाई उस समय हुआ, उनका जिक्र के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। I would like to say it in English also for the people to understand outside that the history of India, the freedom struggle of India is incomplete without the history of Kunj Bahadurpur, without the history of Vijay Singh Ji, without the history of Sri Kalyan Singh Ji and other great people. That's why I say I salute their memory. I salute their memory. And the duty of any civilization to salute the memory of the great people who are responsible to bring freedom from the colonial rule at that time. हमारा इतिहास बहुत सीमित है। देश के इतिहास में ऐसी अनेक संघर्ष हुए जिन्हें स्थानीय जनता ने स्थानीय नायक के नेतृत्व में अतताई आक्रांतों से अपनी आज़ादी, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपनी संपत्ति को बचाया। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसा अनेक आंदोलन हुए जिन्हें स्थानीय लोगों ने आक्रांताओं से लोहा लिया। इसी क्षेत्र की वीरांगना राम प्यारी गुर्जर ने 40,000 महिलाओं के साथ 14वीं सदी के अतताई आक्रमणकारी तैमूर लंग को हराया। एक महिला, कोई मामूली विषय नहीं है। उस समय 17वीं सदी में गढ़वाल की रानी कर्णावती, जिन्होंने मुगल सेना को परास्त किया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ौती के श्यामल सिंह तोमार, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी के घोषणा कर दी, और वहां की किशोरी वीरांगना शिवदेव तोमर, जिसने अंग्रेजों का बड़ौती से भगा दिया। उत्तराखंड को ऐतिहासिक वीरता, आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य का पर्याय रही है। आज भी इस क्षेत्र के युवा देश की सेनाओं में अपने शौर्य का योगदान दे रहा है। The people of Uttarakhand, particularly younger generation, they are known for their valor and also known for their fighting capacities. That's why you find in Indian Army there are good number of youngsters from this very famous land of Uttarakhand. वीर नारी झांसी लक्ष्मीबाई के बाद और उनका नेतृत्व में कैसी लड़ाई हुआ ब्रिटिशों के खिलाफ। अपन बच्चे को पीछे रह के हाथी के घोड़े के ऊपर उन्होंने ब्रिटिशों के सामना किया। उस समय ऐसी वीर गाथा हमारा इतिहास में पूरा रखना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी को भी कह रहे थे, कम से कम एक शुरुआत
उत्तराखंड सरकार करे। उत्तराखंड का स्कूल और कॉलेज सिलेबस में ये कुंज बहादुरपुर, विजय सिंह जी और कल्याण सिंह जी और अन्य महानुभावों का इतिहास, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका बलिदान एक पाठ्य का विषय अनिवार्य बनाना चाहिए, क्योंकि उससे विजय सिंह जी को या उनका परिवार को या हमारा कल्याण सिंह जी उनका परिवार को कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे प्रेरणा मिलेगा नई पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को इस इतिहास पढ़ने से प्रेरणा मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरा देश में भी हमारा देश का आजादी के लिए, ब्रिटिश वालों को भगाने के लिए जिन महानुभावों ने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, बलिदान दिया, ऐसी सभी महानुभावों का पूरा वृत्त संकलन करके रिसर्च के रूप में काम करने वाले लोगों को सरकार प्रोत्साहन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ब्रिटिश वाले आने के बाद हमने हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा वेश, हमारा व्यवहार में काफी परिवर्तन आया, मानसिक परिवर्तन आया। और इंग्लिश वालों ने उस समय उन्होंने अंग्रेजी मीडियम लागू किया, और अंग्रेजी उद्देश्य क्या था? आपका संस्कृति को ध्वंस करने के लिए। कारण क्या है? भाषा और भावना एक साथ चलता है, इसलिए उन्होंने भाषा के ऊपर भी हमला किया, बाद में संस्कृति के ऊपर भी हमला किया। इंग्लिश सीखना आजकल इस जमाने में कोई गलती नहीं है, जरूर सीखिए, मगर मेरा कहना है इस संदर्भ में हर एक प्रदेश सरकार पाठ्यक्रमों में माध्यम कम से कम 12वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में होना बहुत जरूरी है। मातृभाषा आपका अंक ऐसा है, और पराई भाषा चश्मा ऐसा है। आंख है तो दृष्टि होंगे, चश्मा लगाने से थोड़ा इंप्रूव भी होगा, मगर आंख ही नहीं है तो फिर दृष्टि से कहां से आएगा? आंख नहीं है, फिर आपने रेबॉन ग्लासेस डाला, कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसलिए मातृभाषा में बोधन होना चाहिए शुरुआत में, बाद में अंग्रेजी पढ़ो, चाइनीज पढ़ो और भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, वो भी अच्छा है, मगर कम से कम प्राइमरी एजुकेशन अपना मातृभाषा में होना चाहिए, और प्रशासन मातृभाषा में होना चाहिए। क्या जरूरी है? सरकार का गजेट, सरकार का ऑर्डर्स, सरकार का संवाद, सरकार का लेटर्स एंड करस्पॉन्डेंस दूसरी भाषा में होने का क्या जरूरत है? पहले अपना मातृभाषा में ना, जनता चाहते, जनता को मालूम है अपना प्रदेश का भाषा, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है ब्रिटिश वालों के कारण से हमारा पूरा व्यवहार अंग्रेजी में, लोगों को मालूम नहीं, जो जारी कर रहे उनको भी मालूम नहीं, फिर भी ऐसे ही चला इतना साल। अभी वक्त आया देश भर में हम सब लोग हर एक प्रदेश में अपना मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कराना, ये हमारा पवित्र कर्तव्य है देश के लिए, देश का एकता के लिए। भाषा अलग, भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता। इस देश में हजारों संख्या में भाषा है, हजारों संख्या में, सभी भाषाओं को जिंदा रखना, क्योंकि उसी कारण से उनका संस्कृति क्या है, उनका मूल क्या है, हमको याद होगा। नहीं तो धीरे धीरे हमारा बच्चे जो नई तरफ जो देख रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के लिए थोड़ा वीकनेस हम लोग देख रहे हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहे हैं और खाने का पद्धति भी चेंज हो रहे हैं, और धीरे धीरे देश के लिए अच्छा नहीं है। और आजकल इंटरनेशनल मेडिकल मैगजीन्स में रिपोर्ट में आ रहे हैं, लाइफस्टाइल जीवन शैली में परिवर्तन आने के कारण से, दूसरा जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, वो कहते हैं सर वो तो आसान है, इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट माने, इंस्टेंट फूड माने कांस्टेंट डिसीज है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। फूड कोई इंस्टेंट नहीं हो सकता है। हमारा पूर्वज ने इतना साल जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, इतना बढ़िया खाना है पूरा देश में अलग अलग प्रांतों में,
हमारा खाना हमारा पर्यावरण को ध्यान में रख के हमारा इलाका में जो पद्धति है उसके साथ खाना कैसा होना, क्या बनाना, हमारा पूर्वजों ने हमको बताया। तो इसलिए मैं चाहता हूं नया पीढ़ी जो आजकल वेस्टर्न कल्चर के कारण से, सिनेमा, टीवी और अन्य मीडिया के कारण से जो फूड हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, वो लोग दोबारा इसके बारे में गंभीरता से सोचकर फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल चेंज, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और दूसरा, हमारा भारतीय खाना जो भी हो भाई, कोई आपके लिए फूड कोई रिस्ट्रिक्शन, यही खाना खाना चाहिए, वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन ऐसा नहीं खाता, जो भी खाना चाहिए खूब खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भारतीय खाना खाओ, उसी को प्रोत्साहन करो। ये बहुत जरूरी है देश के भविष्य के लिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और मित्रों, ये सभी इलाका में स्थानीय स्तर पर ये आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो विरोध और क्रांतिकारी तरीका से ब्रिटिश वालों को भगाने के लिए अलग अलग घटनाएं होते रहा, जिनका हमारे ही इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब शामिल करके, संगठित करके पाठ्य पुस्तकों में, इतिहास में और रिसर्च ग्रंथों में ये सब रखना बहुत जरूरी है। मैं अभी ये देख रहे थे आपका कुंज गांव की अद्भुत गाथा, एक पुस्तक लाया समिति ने, और इसमें पुस्तक को भी मूल्य कहां से मिला इन लोगों को? पर्शियन रिकॉर्ड, मराठा हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट ड्यूटीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया 1857 में राष्ट्र मानस पुस्तक, और द गोरी दैट वाज गुज्जर देश, के.एम. मुंशी, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, क्रांतिकारी गुजर्स, पोथीस, ये पुस्तक अलग अलग पुस्तकों से लिया है इन्होंने। इसलिए सभी इतिहास माने जो ही स्थानीय घटना हुआ देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, सब इलाका में इसको ग्रंथस्थ करना बहुत जरूरी है। और मैं रमेश पोखरियाल जी और सौजन्य से केंद्र में मानव संसाधन मंत्री है, तो केंद्र सरकार सभी प्रदेशों को प्रोत्साहन करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारा स्थानीय नेताओं का इतिहास भी पाठ्यक्रमों में एक भाग होना चाहिए, और साथ ही साथ मातृभाषा में पढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। बाद में अंग्रेजी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग, अंग्रेजी पढ़ना और अन्य भाषा पढ़ना कोई, इसमें कोई गलती नहीं। यह आवश्यक है कि अपना इतिहास के इस कमी को हम पूरा करें, ये हमारा दायित्व बनता है। इतिहास सिर्फ सत्ता का ही नहीं होता, इतिहास स्थानीय समुदाय और समाज का होता है। उनका सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक इतिहास उतना ही आवश्यक है। स्थानीय समुदायों की शौर्य गाथाएं उनका संस्कारों का अभिन्न हिस्सा है, किंवदंतियों का भाग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित होती जाती है। मैं आग्रह करूंगा कि स्थानीय शिक्षण संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और मीडिया इन वीर गाथाओं पर और गहन शोध करे, मौखिक परंपराओं और स्तोत्रों के खोजे। स्थानीय मीडिया इस शौर्य परंपरा से देश को परिचित कराए। मित्रों, यह जरूरी है कि स्वाधीनता के लिए इन संघर्षों का देश का इतिहास में समुचित स्थान मिले, वे हमारा पाठ्यक्रम का भाग बने, तभी हम अपना इतिहास का एक समग्र राष्ट्रवादी गौरवशाली स्वरूप देखने को मिलेगा। आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टि विकसित करें, अपने इतिहास के नए स्रोत खोजे, इतिहास को राष्ट्रवादी संदर्भ में प्रासंगिक बनाए। मित्रों, हमारी आजादी इन महान बलिदानों की विरासत है, हम पर उनकी आशाओं आकांक्षाओं का ऋण है। हम अपने राष्ट्र की प्रति समर्पित रहे, उन आदर्शों का सम्मान करें जो राजा विजय सिंह जी, शहीद कल्याण सिंह जी जैसे हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया। नागरिक के रूप में यही हमारा कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। नागरिकों ने वी द पीपल, हम लिखते वी द पीपल, अपने संविधान को स्वीकार किया था। उनका पूरा करने के लिए मौलिक कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों, राष्ट्रीय प्रतीकों की सम्मान, देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता का संरक्षण, देश की सेवा सुरक्षा के लिए समर्पण, देश की भाषाएं, संस्कृति और क्षेत्रीय
विविधता से ऊपर उठकर सामाजिक सहिष्णुता और सौहार्द बनाना, महिलाओं को सम्मान देना, अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत और संसाधनों का संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का त्याग करना, बच्चे और किशोरों को शिक्षित करना, जीवन में वैज्ञानिक मानवीय दृष्टिकोण रखना तथा हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना। हर देश अपने नागरिकों से यही अपेक्षा करता है। आपकी उत्कृष्टता में ही देश की उन्नति का मूल मंत्र निहित है। आज कुंज बहादुरपुर के वीरों का पुण्य स्मृति में आयोजित इस अवसर पर नागरिक के रूप में अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प ले तथा इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में अपने समुदाय, शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक संघों जागृति फैलाए। हमारा वीर पूर्वजों के पुण्य स्मृति में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज अपने मुझे इस समारोह में आमंत्रित करके कुंज बहादुरपुर के वीरों का श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य दिया। रमेश जी, मैं विशेष रूप में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कारण क्या है, बार बार याद दिलाते रहा उन्होंने, और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आमंत्रण दिया। और आज हम सब लोग, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्र मंत्री जी, प्रदेश का मंत्री, हम सब लोग मिलकर आज इसी कार्यक्रम में आया। कारण क्या है, जैसा मैंने कहा, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और हम आने से और भी लोगों को इन घटनाओं के बारे में मालूम होगा और बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। इसी उद्देश्य से मैं विशेष रूप में आज यहाँ आया हूँ। आप सबको मिलकर और राजा विजय सिंह जी का प्रतिमा का माल्यार्पण कर और बाकी यहाँ का ये महान भाव जो ये समिति का स्थापना किया, उन सब से मिलकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और एक भावनात्मक भावना से मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और देश भर में जहाँ भी मौका मिले ये महान भावों का वीर गाथा मैं दक्षिण में, कन्याकुमारी में, कश्मीर में, पूर्वोत्तर में, सब इलाका में जहाँ भी मौका मिलेगा मैं जरूर इसका जिक्र करूँगा और बताते रहूँगा, क्योंकि इन वीर गाथाओं से लोग प्रेरणा ले। और हम सब देशवासी ऐसी एक भावना, भारतीय भावना, हमारा देश सब एक है, हम सब एक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रीजन, इंडिया इज वन नेशन, वन पीपल, वन कंट्री। इस देश के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज़ादी के बाद हम काफ़ी प्रगति किया, मगर और भी प्रगति करना है। प्रगति तभी संभव होगा हम सब लोग मिलकर काम करें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत सब मिलकर काम करें। हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए। हम लोग ज़्यादा हकों के बारे में, अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, मगर हमारा कर्तव्य पालना भी बहुत जरूरी है। आपका अधिकार तभी सुरक्षित होंगे जब आप और आपका पड़ोसी अपना कर्तव्य निभाएंगे। बिना कर्तव्य अधिकार नहीं मिलेगा, बिना कर्तव्य अधिकार नहीं मिलेगा। और हम सब लोग केवल अपना इलाके के बारे में नहीं, पूरा देश के बारे में सोचना चाहिए। अभी अभी जिस तरह का हमने संविधान में संशोधन लाया कश्मीर के संदर्भ में, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये मैसेज पूरा दुनिया को देने के लिए सरकार ने संशोधन किया है। ये संशोधन बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का या केंद्र सरकार का कुछ आदेश वहाँ लागू नहीं होगा। और जो विकास तेजी से चल रहे देश में, उसमें कश्मीर का लोग, जम्मू का लोग और लद्दाख का लोग वो भागीदार नहीं होंगे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ने सब ने मिलकर राज्यसभा का चेयरमैन हूँ, जहाँ सरकार को बहुमत नहीं है। मैं अभी राजनीति में नहीं हूँ, मैं रमेश पोखरियाल जी का, त्रिवेंद्र रावत जी का पार्टी में भी नहीं हूँ। तो एक जमाना में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मगर मैं राजनीति छोड़ के इस पद में आया हूँ। I am retired from politics, but not tired from public life. जनता का सेवा करना अभी भी, इसलिए मैं आया हूँ। राज्यसभा में मैंने देखा 2/3 बहुमत से राज्यसभा ने ये संविधान का संशोधन आर्टिकल 370 के बारे में राज्यसभा ने पारित किया है, और लोकसभा ने 4/5 मेजॉरिटी से लोकसभा ने पारित किया। और देश में एकता, देश का अखंडता, देश का सार्वभौमता का प्रतीक है वो। और साथ ही साथ जैसा अभी अयोध्या का मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो
जजमेंट आया, उस संदर्भ में भी पूरा देश का जनता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी समुदाय, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सब ने मिलकर जिस तरह का संयमन दिखाया, मैं उन सबको सलामी करता हूं देश का उपराष्ट्रपति के नाते। ऐसी भावना, क्या एकता बहुत जरूरी है, और शांति के ओर हम लोग सब चलना चाहिए। शांति बहुत जरूरी है। शांति के बिना समृद्धि होगा नहीं। विदाउट पीस यू कैन नॉट हैव प्रोग्रेस। इफ देयर इज टेंशन यू कैन नॉट हैव अटेंशन। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टेंशन को कम करने के लिए भी शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना शांति नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते शांति चाहिए ना सर, फौज का जरूरत क्या है, इसका जरूरत क्या है, उसका जरूरत नहीं। भाई शांति को संरक्षण करने के लिए शक्ति का जरूरत है। शक्ति, इसलिए उत्तराखंड का इतना काफी संख्या में लोग आर्मी में शामिल होते, कारण क्या है, देश में शांति लाने के लिए, देश के लिए एकता और अखंडता प्रभुता को संरक्षण करने के लिए। मित्रों, मैं आपका सबको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।